अर्तुरुल गाजी सीजन 3 का आगाज होता है तो काई कबीला हिजरत के बाद बाज़ंतीनी सरहदों पर मुकीम हो चुका होता है। अर्तुरुल तुर्गुत, बमसी और दुंदार के साथ जंगल में सुल्तान अलाउद्दीन के एक नुमाइंदे से मिलने पहुंचते हैं, जहां वो नुमाइंदा सुल्तान अलाउद्दीन की जानिब से अर्तुरुल की खिदमात का एतराफ और सताइश पेश करने के बाद मुस्तकबिल में अर्तुरुल को सलेबियों का अहम तरीन किला कराचाइसर फतह करने का मिशन सौंपता है और इस मिशन के हवाले से खसूसी एहतियात करने के साथ साथ बताता है कि हमारे जासूसों को पता चला है कि सलेबी हमसे जंग के लिए एक बड़ी फौज तैयार कर रहे हैं और इसके पीछे उनके एक अहम जासूस का हाथ है, जिसके बारे में तफसीलात आपको सुल्तान अलाउद्दीन का एक जासूस बताएगा। इसी दौरान वहां सलीबी हमला करते हैं और सुल्तान अलाउद्दीन का वो नुमाइंदा अर्तुरुल को महज इतना ही बता सकता है कि वो जासूस जिसने अर्तुरुल को अहम मालूमात देनी है वो हानली बाजार में मिलेगा। अर्तुरुल और उनके सिपाही सलीबियों को जहन्नुम वासिल करते हैं, जबकि दुंदार बे एक ऐसे गद्दार का पीछा करते हैं जो मुहाफिजों में से ही एक था। वो गद्दार एक शख्स को बताता है कि उन्हें इल्म है कि तुम जंग के लिए बड़ी फौज तैयार कर रहे हो और सुल्तान अलाउद्दीन का एक जासूस कल हानली बाजार आएगा। इसके बाद दुंदार बे का तीर उस गद्दार का हलक चीर कर निकल जाता है और वो सलीबी वहां से फरार हो जाता है। कबीले में इसहाक दरवेश की तिब की तालीम मुकम्मल होती है और वो अपने उस्ताद आर्तुक बे का शुक्रिया अदा करते हैं। काई ग़िज़ाई किल्लत का शिकार नजर आते हैं और कम आटा मिलने पर हलीमा सुल्तान से एहतजाज करते हैं कि क्या हमें अर्तुरुल ये हालात दिखाने के लिए हिजरत करवा के यहाँ लाए। हलीमा सुल्तान उन्हें बताती हैं कि अर्तुरुल ने कहा था कि रास्ता मुश्किल है, आजमाइशें भी आएंगी, अब सब्र अख्तियार करें। तो बानो, जो कि एक तवील मुद्दत से अर्तुरुल की जानिब से दुआन को एक मिशन मिलने पर जिसकी वजह से वो बानो से दूर थे और बानो तशवीश का शिकार थी, वो भी हलीमा सुल्तान से सख्त बातें करती हैं। अर्तुरुल अपने सिपाहियों के साथ चंद पुरानी खालें फिरोख्त करने के लिए हानली बाजार पहुंचते हैं ताकि खालें बेचकर कबीले के लिए आटा भी हासिल कर लिया जाए और सुल्तान अलाउद्दीन के जासूसों की खोज भी लगा ली जाए। हानली बाजार की तिजारत के आगाज का ऐलान एक छोटे कद का पुरस्कार सा शख्स ऊंट की पीठ पर बैठकर चिल्ला कर करता है, जिसे देखकर बमसी कहते हैं कि नहीं मालूम ये शख्स क्या खाता है, इसका गला ढोल की मानित बज रहा है। बाजार का मालिक सैमून हाजिर होता है और सबके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता है और ताजरों के बाजार में जानो माल की जिम्मेदारी लेता है। इसी दौरान एक और तुर्क कबीले चावदार के सरदार जानदार का बेटा ओराल अर्तुरुल के पास आकर चंद खालें उठाकर फिरने पर तंज करता है और कहता है कि बाजार का मालिक सैमून एक दिन में इतना सोना कमाता है जितना तुमने जिंदगी में देखा भी नहीं होगा। तो अर्तुरुल उसे कहते हैं कि मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो उस वक्त अपना सारा सोना मुझे देने को तैयार होते हैं जब मेरी तलवार उनकी गर्दन पर होती है, लेकिन मैंने ऐसा कोई बहादुर नहीं देखा जो सोने के लिए अपनी तलवार छोड़ दे। सैमून, जो कि सलीबियों का जासूस था, जब वो अपने कमांडर फिलिप से सुनता है कि मुसलमानों को इल्म है कि वो उनके खिलाफ बड़ी फौज तैयार कर रहे हैं, तो सीख पा हो जाता है कि मुसलमान हमारी फौज आने से पहले हमला न कर दें और फिलिप को कहता है कि हानली बाजार आने वाले रास्ते पर घात लगाओ। सुल्तान अलाउद्दीन का जासूस यकीनन सलीबी भेस में दाखिल होगा ताकि उस पर किसी को शक न हो, उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। फिलिप अपने सिपाहियों के साथ जाकर घात लगाता है और एक शख्स को पकड़ लेता है। ओराल सैमून के पास जाता है तो वो उसे बताता है कि तूक्तामुश, जो कि उसके बाबा जानदार बे का करीबी दोस्त है, वो ओराल के स्याह कारनामों पर गहरी नजर रखे हुए है। साथ ही सैमून बाजार में घूमते अर्तुरुल को देखकर ओराल से पूछता है कि हद से ज्यादा खुद एतमाद इंसान कौन है, तो वो बताता है कि अर्तुरुल है, जंग का माहिर, कुछ पुरानी खालें बेचने आया है। जिस पर सैमून कहता है कि इसे देखकर लगता नहीं है कि ये खालें बेचने आया है। चावदार कबीले के सरदार जानदार बे अपनी बेटी असलहान और भाई जैसे दोस्त तूक्तामुश के साथ एक शख्स से तफ्शीश में मसरूफ नजर आते हैं, जिसने जानदार बे की कुछ चीजें चुराई होती हैं। असलहान के तशद्दुद पर जब वो जबान नहीं खोलता तो जानदार बे उसका एक कान काट कर कहते हैं कि चूंकि तुमने मेरी बेटी के सवालों का जवाब नहीं दिया तो शायद तुम्हारा कान ठीक से काम नहीं करता। करीब था कि वो दूसरा कान भी काट देते। वो शख्स कहता है कि मैं आपके बेटे ओराल के लिए काम करता हूँ। जानदार बे इसे छोड़ते हैं तो वो उन पर हमला कर देता है, लेकिन असलहान आगे बढ़कर उसका काम तमाम कर देती है।
जानदार बे गुस्से में ओराल को बुलाते हैं, जबकि ओराल सेमून और उसकी बहन मारिया के साथ काला धन बनाने के मंसूबों में मसरूफ होता है। जब ओराल अपने बाबा के सामने आता है तो हर बात को इल्जाम करार देकर खुद को मासूम कहता है। जानदार बे उस पर हाथ उठाते हैं तो उनका हाथ पकड़कर अपना खंजर अपनी ही टांग में पेवस्त करके कहता है कि मेरा खून आप पर हलाल है, लेकिन ये सब बातें हमारे दरमियान फूट डालने के लिए की गई हैं। अर्तुगरुल वहां पहुंचते हैं और बाहर खड़ी असलहान से पूछते हैं कि क्या जानदार बे अंदर हैं। तभी ओराल अपनी जख्मी टांग लेकर बाहर आता है।